Assalamu alaikum and welcome to yet another episode of Toronto 360's The Art of Investing with Ken. हमने एक सीरीज स्टार्ट की है अब क्रिप्टो के हवाले से। हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की अपने कुछ अरसे पहले हमने प्रोग्राम किया था उस हवाले से, लेकिन लास्ट वीक से हमने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है मेटावर्स का। मुझे बहुत सारी एसएमएस और मैसेजेस मौसूल हुए रिगार्डिंग मेटावर्स के। एक तो कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हुआ लोगों को वीडियोस के हवाले से जो हमने आपकी तरफ पहुंचाई। थैंक यू सो वेरी मच। और काफी लोगों ने उसको पसंद किया क्योंकि एक तो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, दूसरा कॉन्सेप्ट आज नया नहीं है, बहुत पुराना है, राइट। लेकिन क्योंकि अब फेसबुक ने अपना जो कंपनी का नाम है वो मेटा कर दिया, दैट्स द रीजन इट इज टॉक ऑफ द टाउन नाउ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम कुछ मजीद चीजें डिस्कवर करेंगे मेटावर्स के हवाले से। और आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने जो हमने लास्ट वीक की जो कंटिन्यूएशन है वो रखूं इंशाल्लाह। थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे लास्ट वीक का और उसकी कंटिन्यूएशन हम आगे लेके चलेंगे क्योंकि मेटावर्स इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ डिजिटल एरा। अगले 10, 12 साल, 15 साल अगर आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला जिंदगी दे हमें और हम देखें इसको, तो ये हमें देखेंगे कि जिस तरीके से इंटरनेट इवैल्यूएशन हुई है पिछले 20 सालों में, मेटावर्स एग्जैक्टली हाउ इट्स गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट 10-15 years एज वेल, राइट। क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी एडवांस हो रही है, बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के हवाले से हम आगे बढ़ते जाएंगे हम जो है वो चीजें हमारी जो डेली लाइफ है वो उसमें काफी चेंज आएगा। दूसरा, क्योंकि स्टॉक के हवाले से हम काफी बात करते हैं, तो डेफिनेटली जब ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे होंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं फिर कुछ कंपनीज आपके सामने रिव्यू करूंगा जो स्टॉक के हवाले से, जिसपे इंशाल्लाह हम मिलके जो है वो पैसा बना सकते हैं। सो कहीं मत जाइए, इंशाल्लाह जैसे हम वापस आते हैं हम जो है स्टार्ट करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन। एज आई मेंशन, मैं कुछ पुराना जो हमारा वीक का था वो मैं कंटिन्यूएशन पे कुछ आपको रिकैप आपके सामने रखूंगा ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए कि हमने क्या बात की थी लास्ट वीक, and then inshallah we'll go from there. So I'll see you on the other side of that. Welcome back. So Art of Investing with Naeem Kiani, हमने काफी सीरीज की स्टॉक एक्सचेंज की और उस हवाले से हम इंशाल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अनरिवील कर रहे हैं। हमने स्टॉक के हवाले से बात की, हमने बॉन्ड्स के हवाले से बात की, हमने क्रिप्टो के हवाले से बात की, राइट। और आज जो लास्ट वीक से हमने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया विच इज मेटावर्स, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। एज आई मेंशन इन माई इंट्रो, मैं आपको सामने कुछ जो है रिकैप रखेंगे इंशाल्लाह फ्रॉम द लास्ट वीक एंड देन वी विल डिस्कस इट फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड्स। अच्छा, ये वो स्लाइड्स हैं जो हर वीक आपके सामने शेयर होती हैं एंड दिस इज टू जस्ट टू लेट यू नो कि हमने क्या किया है अभी तक। सो वी स्टार्टेड डिस्कसिंग स्टॉक मार्केट इन डिटेल। हमने 20-22 एपिसोड किए हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से। So if you were ever wanted to watch, all episodes are available on YouTube. All you need to do is search for The Art of Investing with Naeem Kiani on the Toronto 360 TV and then you'll get it. अच्छा जी, हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक स्टार्ट किया जिसमें हमने कंपनी फॉर्म की और उस कंपनी से स्टार्ट हमने सोल प्रोप्राइटर से किया, देन इट वेंट टू पार्टनरशिप, इनकॉर्पोरेटेड एंड पब्लिक। शेयर्स आइडेंटिफाइड किए उस कंपनी के हवाले से, हमने स्टॉक मार्केट में उस कंपनी को लिस्ट किया, देन प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया, एंड देन फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज। और वो फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, पेड अप कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, वो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया अलोंग विद एग्जांपल्स, अलोंग विद सिनेरियोस। और इन्वेस्टर को क्या मिलेगा, प्रोसेस क्या है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने का किसी कंपनी को, एंड जब कोई कंपनी स्टार्ट करती है विल शो द ग्रोथ इन द कंपनी अलोंग विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाइड। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। एक जैक एंड जिल के नाम की कंपनी हमने स्टार्ट की थी जिसको हमने जो है स्टॉक में लिस्ट किया और हमने 1.5 मिलियन का कैपिटल रेज किया अलॉन्ग विद 10,000 शेयर्स वर फ्लोटेड, 150 पर शेयर। और जैक एंड जिल अलॉन्ग जो फाउंडर थे कंपनी के, अलॉन्ग विद एंजल इन्वेस्टर, अलॉन्ग विद वेंचर कैपिटलिस्ट, अलॉन्ग विद पब्लिक, कैसे शेयर डिस्ट्रीब्यूट हुए, दैट्स व्हाट वी टॉक्ड इन डिटेल। और अब जो कंपनी की जो इस वक्त मार्केट वैल्यू है दैट इज 6.7 मिलियन। अच्छा जी, चीट शीट हमने डिस्कस की, रेशियोज डिस्कस किए, फॉर्मूलाज डिस्कस किए, हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया। और एज आई मेंशन इन ऑल ऑफ माय प्रोग्राम, अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या स्टॉक मार्केट से जो है वो अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो मेक श्योर कि ये जो शीट आपके सामने है ये आप इसको हमेशा अपने पास रखें क्योंकि दिस इज द वन विच विल गाइड यू एंड टेल यू
कि फाइनेंशियल ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है उस कंपनी की, और उसकी बेस पे आप जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने सेक्टर्स डिस्कस किए, क्योंकि हर स्टॉक मार्केट में सेक्टर्स होते हैं और उन सेक्टर्स के हवाले से कंपनीज लिस्ट होती हैं। अगर सेक्टर बढ़ेगा तो कंपनी बढ़ेगी, सेक्टर कम होगा तो कंपनी कम होगी। तो हमने काफी डिटेल में सारे सेक्टर डिस्कस किए। अच्छा, फिर लास्ट वीक हमने स्टार्ट किया था इंटरनेट एरा, राइट। सो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक। टेक्नोलॉजी डिस्कस की हमने कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से इवॉल्व हो रही है। वेब 1.0 आ रहा है, उसके बाद वेब 2.0 आ रहा है, फिर वेब 3.0 आ रहा है। तो ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया। फिर गेमिंग इंडस्ट्री को हवाले से हमने कहा कि अब गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो चेंज हो रही है, क्योंकि फोर्टनाइट और जो रॉकेट लीग है वो जो बड़ी कंपनी के साथ टाई अप हो रही है। अब जैसे रॉकेट लीग में BMW अपनी नई गाड़ी लॉन्च कर रहा है जो डिजिटल होगी, जो मार्केट में नहीं होगी। इट्स कॉल्ड BMW M240R। जो वो रॉकेट लीग में आएगी, जिसमें जैसे जैसे आप गेमिंग के स्टैंडर्ड्स बढ़ते जाएंगे, आप उसमें जो है वो गाड़ी ले सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड, ये काफी डिटेल में, और ये काफी लोगों को पसंद आया जैसे 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 हमने इसको जो है रिवील किया। कि अगर आप ये देखें कि अगर इसको आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करें कि एक ओलंपियन जो है वो जंप कर रहा है और नीचे एक साहब है जो VR ग्लासेस, आज हम VR का कॉन्सेप्ट जरा देखेंगे डिटेल में। सो VR की ग्लासेस उनके पास है, और वो जो है एक तो अपने आप को एज अ देख रहे हैं कि वो जंप कर रहे हैं, और ऑन द अदर साइड it's a difference between physical and digital world. So you are not in the digital world, but you meant to be. Your mind is in the digital world. फिर मेटावर्स क्या है, इसका कॉन्सेप्ट में डिफाइन किया है। डिफाइन द वर्चुअल वर्ल्ड एज वी आर लिविंग इन द फिजिकल वर्ल्ड, सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड को आप वर्चुअल ले जाएं, तो दैट्स व्हाट द मेटावर्स इज। वहीं सारी जिस तरीके से आप यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग करते हैं, अपने खरीदो फरोख्त करते हैं, दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू कुड डू इट देयर एज वेल। फिर एक हमने डिस्कस किया बैक टू द फ्यूचर मूवी जो 1989 में आई थी। उसमें काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए जो अब रिवील हो रहे हैं। जैसे इसमें बीच की अगर आप पिक्चर देखें तो जॉज एक मूवी आई थी, जिसमें जो है वो एक शार्क के ऊपर मूवी थी। अगर आप मजीद पिक्चर को नोट करें तो जॉज 19 लिखा हुआ है, विच इज द 19th वर्जन ऑफ जॉज। अभी मेरे ख्याल से 3 या 4 वर्जन आया उसके। तो उसमें ये है कि एक होलोग्राम आता है, वो जो माइक जो करेक्टर है वो उसको खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक्चुअली कुछ होता नहीं है। अगर आपने, एज आई मेंशन इन माय लास्ट वीक एज वेल, अगर नहीं देखी मूवी, प्लीज वॉच इट, क्योंकि काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट जो अब हम यूज कर रहे हैं वो आपके क्लियर होंगे। अच्छा, फिर ये जो हमने एक डायग्राम डिस्कस की, वेब 3.0, VR, ब्लॉकचेन, और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो मेटावर्स बनता है। वेब 3.0 हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। ब्लॉकचेन हमने काफी पहले डिस्कस की थी क्रिप्टो के हवाले से। आज हम डिस्कस करेंगे VR, और इसमें फिर हमने मजीद डिस्कस किया कि वेबसाइट या इंटरनेट के फेजेस क्या थे। तो वेब 1.0 जो हमने अर्लियर स्लाइड में डिस्कस किया कि एक पेज था जिसमें बंच ऑफ टेक्स्ट थे। फिर वेब 2.0 जो अब हम यूज कर रहे हैं, यूट्यूब, सर्च इंजन, फेसबुक और बाकी जो यूजर बेस्ड कंटेंट है, क्योंकि उसमें आप इसको इस तरह समझे कि हम कंटेंट दे रहे हैं वेबसाइट को ताकि जो दूसरे लोग यूज करें, राइट। सो दैट्स द कंटेंट व्हिच वी आर गिविंग इट आउट। फिर वेब 3.0, और आज हम यहाँ से जरा बात अपनी स्टार्ट करेंगे कि नेक्स्ट जनरेशन का इंटरनेट है ये वेब 3.0। और जो सेकंड पॉइंट इसमें है कि यू कैन ओन पार्ट्स ऑफ द इंटरनेट। अब ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो पहले नहीं था, राइट। ये कॉन्सेप्ट अब इसलिए लॉन्च हो रहा है क्योंकि अब मेटावर्स के जरिए आप अपनी इंटरनेट पे या डिजिटल वर्ल्ड में you can own property, you can own artwork, you can own a lot of things, right? So इस concept को आज हम जरा मज़ीद डिस्कस करेंगे कि own parts of internet का क्या मतलब है, right? कैसे हम जो है वो अपनी खरीदारी या ट्रेडिंग या किसी प्रॉपर्टी या किसी प्रोप्राइटरशिप का पार्ट हो सकता है। अच्छा, वेब 3.0 का यही कॉन्सेप्ट जो है वो अब आगे चलेगा, और आपने सुना होगा G5 या 5G का जो नेटवर्क है वो इसको सपोर्ट करेगा, which is why there are a lot of speculation going on 5G as well, but it's no one can stop them because that's how the things towards. मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि चाइना ने या जापान ने I don't remember, but उन्होंने 1000 टेराबाइट का इंटरनेट लॉन्च किया है, right, which like super faster than what we have right now. अच्छा, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, right? तो एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया कि वेब 2.0
जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, उसमें जो आप ओन कर सकते हैं, दैट्स अ डोमेन नेम एज अ कंपनी. You can only own a domain name. But now things are getting different. You can own parts of the internet. आप किसी गेम के अंदर अगर आप कोई गेम कंसोल या जो भी गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर आप कोई सीन जो है या कोई लैंड ओन कर सकते हैं गेम के अंदर, तो वो हम डिस्कस करेंगे जैसे हम आगे चलेंगे. अच्छा, पहला कॉन्सेप्ट जो हमने 2 या 3 वीक पहले डिस्कस किया था, दैट इज एनएफटी. एनएफटी का कॉन्सेप्ट ये है कि दीज आर नॉन फंगिबल टोकन्स, राइट. और फंगिबल और नॉन फंगिबल का जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर फंगिबल हैं तो आप उसको किसी प्रॉपर कमोडिटी या गुड से उसको रिप्लेस कर सकते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बॉन्ड, शेयर्स या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया तो आपने पैसे दिए एंड यू आर गेटिंग समथिंग टेंजिबल विद इन योर हैंड, राइट. आपके हाथ में कोई चीज है और आपको पता है कि इससे आप इसको जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, राइट. नॉन फंगेबल का मतलब ये है कि अब आप किसी चीज को किसी और चीज से रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब यू आर जस्ट कंपेयरिंग द टू एंड देन यू आर रिप्लेसिंग विद ईच अदर. सो दैट्स व्हाट नॉन फंगेबल मींस. अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हर जो आर्टिकल या हर आइटम जो है वो यूनिक होगा दूसरे के, राइट. तो आप या तो 2 यूनिक आइटम के साथ जो है ट्रेड करेंगे कि यार अगर इस एग्जांपल में आप देखें तो एक फ्रंट रो की सीट है, एक बैक रो की सीट. अब टेक्निकली बोथ आर डिफरेंट, तो आप उसको जो है वो ट्रेड कर सकते हैं फ्रॉम फ्रंट रो टू बैक रो, राइट. सिमिलरली जो नीचे 2 हाउसेज है, अब हाउस सेम है लेकिन इनकी पिक्चर डिफरेंट है, एक की फ्रंट की पिक्चर है, एक की बैक की पिक्चर है, राइट. सो दैट्स वेयर दीज डिफरेंस कम्स इन. फिर एनएफटी का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था काफी डिटेल में. ये जो आप एक पिक्चर देख रहे हैं ये एक एनएफटी के कॉन्सेप्ट पे बनी है, जिसमें एक आर्टिस्ट जो है वो 60 मेरे ख्याल से 6 या 8 सालों तक उन्होंने जितनी भी पिक्चर्स खींची, मतलब ना 15 सालों तक, सॉरी, उन्होंने जितनी भी पिक्चर्स खींची एवरी डे, ये उसका एक ये समझें कि एक मोजो है यहाँ पे. और ये उसने एनएफटी में जो है वो ट्रेड के लिए प्लेटफॉर्म पे डाला था और ही अर्न मोर देन 60 और 65 मिलियन डॉलर्स देयर, राइट. सो दैट्स द कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये ओरिजिनल उसी के पास है लेकिन उसकी जो सेल है वो मजीद बढ़ती शुरू होगी. वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा आज. चलो, फिर एक कॉन्सेप्ट ये एवरीबडी नोज टॉम एंड जेरी, राइट. तो ये एक पिक्चर मैंने ली है जो आपको थोड़ा सा जो है वो अटैक करेगी यहाँ पर, ट्रैक करेगी यहाँ पे, कि लोग कहते हैं कि एनएफटी स्कैम है, राइट. लेकिन अगर आप दूसरे कॉन्सेप्ट पे देखें तो आप अपनी पोस्ट या अपना कंटेंट फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डालते हैं, राइट. और उसके बदले में आपको मिलता है या तो लाइक का बटन, राइट, या आपको मिलता है एक डिजिटल हार्ट के यार रियली लाइक दैट पिक्चर, राइट. लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप एनएफटी में ले आए तो यही पिक्चर जो आप एनएफटी पे अगर डालेंगे यू स्टार्ट गेटिंग मनी, राइट, बिकॉज यू आर गेटिंग इनटू द ट्रेडिंग फ्लो और क्रिप्टो के ऊपर जो है वो आप काम कर सकते हैं एंड देन यू विल स्टार्ट अर्निंग डिजिटल करेंसी, राइट. सो दैट्स द डिफरेंस, राइट. वेब 2.0, वेब 3.0. वेब 2.0 आप एक पिक्चर डालते हैं, राइट, अपनी क्रिएट की हुई, राइट, और उस पर आपको लाइक्स मिलते हैं. वेब 3.0 आप पिक्चर डालते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, यू अर्न मनी. देयर इज अ डिफरेंस राइट देयर, राइट. अच्छा, फिर एनएफटी काम कैसे करता है ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था. एक ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है, राइट, जो जिससे जो फ्रॉड प्रूफिंग जो है वो होती है, राइट. एंड एवरी क्रिएशन और ट्रांजैक्शन इज मॉनिटर्ड कंफर्म बाय द नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर, राइट. आपने अपनी एक एनएफटी डाली, आपको एक आईडी असाइन हो गई, अब वो ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट पे गया, विच मीन्स के अब आप वो जो आर्ट वर्क आपका है वो यूनिक है, राइट. और उस यूनिकनेस की वजह से ओनली यू and only you are the owner of that artwork, right. And anytime NFT is transferred or exchanged to another user, that transaction is recorded on the blockchain, which means के आप उसको जो है वो कोई भी ट्रांजेक्शन उस पिक्चर के साथ होगी वो एक ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाएगी और आपको जो है या कोई भी किसी को भी पता चलेगा कि दिस इज द ट्रांजेक्शन इज बीन हैपनिंग, राइट. और NFT's owner address will change from the old owner address to the new owner address. ये एक होगी ओनरशिप के हवाले से कि अब जिस तरीके से हमारी गाड़ियों की ओनरशिप होती है, राइट, कि आप जो सर्विस कनाडा जाते हैं वहां पे आप अपनी गाड़ी की ओनरशिप चेंज कराते हैं और अब नए ओनर के पास आया तो सर्विस कनाडा एक रिकॉर्ड रख लेती है कि हाँ यार ये पहले ओनर थे, ये सेकंड ओनर है, अब
जो थर्ड, अगर कोई गाड़ी आपके खरीदने आता है तो वो वहां जाके एक रिपोर्ट रन कर सकते हैं कि इसके कितने ओनर्स थे बिहाइंड द सीन. दैट्स एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेप्ट व्हाट वी हैव बट इन द डिजिटल फॉर्मेट. अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी. काफी हॉलीवुड की मूवीज आपने देखी होंगी वर्चुअल रियलिटी के ऊपर, राइट? और अगर इसको आप एक नट शेल में लेकर आए तो इट्स अ सिमुलेटेड एक्सपीरियंस दैट कैन बी सिमिलर टू और कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, राइट? एक सिमुलेशन का एक्सपीरियंस है, राइट? कि अब आपके सामने एक ग्लासेस होंगे, वो आप ग्लासेस आप लगाएंगे और आप ना यू आर गेटिंग इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड. आप अपने हाथों को फील कर सकते हैं, आप जो है डिफरेंट जो वहां पे जो एनवायरनमेंट या इवेंट्स हो रहे हैं उसको फील कर सकते हैं. सो दैट्स what the virtual reality is, that it's not real but it's virtual, where you can see yourself diving, where you can see yourself kind of jumping from or taking part in Olympics. ये exactly same picture है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि एक साहब जो है वो नीचे वर्चुअल रियलिटी के ग्लासेस पहन के अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं कि ही इज एन ओलंपियन, राइट? एंड ही इज टेकिंग पार्ट इन ओलंपिक्स, राइट? सो दैट्स द कॉन्सेप्ट है. अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी ये इंक्लूड करती हैं एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, एजुकेशन, राइट? बिजनेसेस, राइट? और एनी डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वीआर स्टाइल टेक्नोलॉजी इंक्लूड ऑगमेंटेड रियलिटी मिक्स. अब ये थोड़ी देर में हम बात करेंगे बाकी कितने टाइप ऑफ वर्चुअल रियलिटीज होती हैं, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखिए. बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज आ चुकी हैं वर्चुअल रियलिटी के ऊपर, राइट? आप सर्च करें, यू कैन स्टार्ट वॉचिंग वन ऑफ देम एंड यू विल गेट द कॉन्सेप्ट आउट ऑफ इट. कितनी टाइप की वर्चुअल रियलिटी होती हैं? अगर आप देखें तो इंटरैक्टिव वीडियो गेम्स है, वो भी एक वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट है, राइट? 3D movies, television programs, they are all really count as VR because they don't immerse you either fully or particularly in the virtual world. मतलब एक different type of virtual reality concept है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे. पहला कॉन्सेप्ट है fully immersive. Fully immersive का मतलब ये है कि आप एक कंप्यूटर मॉडल सिमुलेशन को डिफरेंट तरीके से यूज करें, which means क्या richly detailed virtual world to explore. आपने एक मूवी देखी होगी जुमानजी, राइट? एक तो पहली मूवी आई जुमानजी, अब जो उसका नेक्स्ट वर्जन आया जिसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो एक्चुअली दे आर पार्ट ऑफ द गेम, राइट? सो थिंग्स हैपन ड्यूरिंग देयर गेम, राइट? उनकी लाइफलाइन होती हैं, वो लाइफलाइन खत्म होती हैं, वो फिर वापस आते हैं. दैट्स द कॉन्सेप्ट, राइट? सेकंड, अ पावरफुल कंप्यूटर दैट कैन डिटेक्ट when we are going to adjust our experience accordingly in the real time, right? अब इसको दूसरे एंड पे ये समझें कि एक प्रोसेसिंग पावर है कि उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं इन द रियल टाइम में. जैसे जैसे अगर हम कोई चीज सुनते हैं, राइट? हम जैसे मूव करते हैं, राइट? तो वो अब हमारे साथ मूव होगी, राइट? सो दैट्स द कॉन्सेप्ट देयर, और वो प्रोसेसिंग है जो आपके साथ होगी, विच इज कॉल्ड फुली इमर्सिव. यू आर technically part of it. Third, the hardware linked to the computer that fully immerses us in the virtual world as we roam around. ये exactly वही concept है जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि you have a glasses, you wore a glasses, right? और उस glasses की वजह से अब आप एक different digital world में जो आपको engage कर रही है उस world के साथ, right? So that's called fully immersive. Non-immersive, अब non-immersive का मतलब ये आपने video games खेली होंगी, हर जगह पे कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा एक फ्लाइट सिमुलेटर का जो है वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप जहाज उड़ा रहे होते हैं, राइट? आई लव प्लेन्स. किसी जमाने में आई वांटेड टू बी अ पायलट, लेकिन एंड आई ऑलवेज डू दैट फ्लाइट सिमुलेटर थिंग. उसमें ये होता है कि अब आप एक कंट्रोलर आपके हाथ में, राइट? आप जहाज जो है वो उसको टेक ऑफ कर रहे हैं, उसको लैंड कर रहे हैं, लेकिन यू आर सो मच इनटू इट, राइट? उस वाइड स्क्रीन के अंदर it's technically you are the one who is flying that plane. वो आपके कंट्रोल के साथ जो है मूव हो रहा है. Similarly, different video games है, Need for Speed, अगर आपने नहीं खेला तो that's another concept of it. Collaborative virtual reality की एक और type होती है, which means the idea of sharing an experience in the virtual world with other people, often in real time or sometimes very close to it. राइट? अब इसका यही है कि अगर ऑनलाइन आप गेम्स खेलते हैं, राइट? सो विच मीन्स यू आर एक्सपीरियंसिंग योर थिंग विथ अदर्स इन द वर्चुअल वर्ल्ड, राइट? सो जिसकी बेस्ट एग्जांपल इस वक्त जो है फोर्टनाइट है. दे आर बिलियन प्लेयर राइट नाउ हु आर प्लेइंग दिस गेम, राइट? दे आर वेरी कोलैबोरेटिव, एक दूसरे से बातचीत चल रही थी, यू गो देयर, आई गो देयर एंड वी जस्ट कम. माइनक्राफ्ट, व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल प्ले टुगेदर,
राइट। पहले एक जमाने में डूम होता था जिसमें 2 लोग खेलते थे, लेकिन इट वाज नॉट ऑन द नेटवर्क, इट वाज ऑन द सेम कंप्यूटर यू आर प्लेइंग विद 2 और मोर देन 2 पीपल। बट नाउ क्योंकि नेटवर्क्स के हवाले से इफ यू आर sharing your platform with others as well, so that's a collaborative concept. Web based, एक virtual reality concept. With Facebook's growing interest in the technology, the future of VR seems likely to be both web based and collaborative. So ये concept है, right? कि जो Facebook जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो Facebook collaboration और मतलब web based जो games है वो आ जाएंगे आपके पास virtual reality concept. Augmented reality, which is mobile devices such as smartphone, right? Where we used to be supercomputer powered in our hands and pockets. So all of our phones are technically augmented reality, which means कि आपके पास apps load होती हैं, right? And then you are part of it. आप उनको apps को अपने तरीके से use करते हैं, अपना data define करते हैं, वहां से data आपके पास आ रहा होता है, कहीं और से data आ रहा होता है, WhatsApp, right? Different जगहों से data आ रहा होता है, and you are technically getting into the world. Or once you start loading or viewing different videos, it's hard to get rid of them, right? So that's another concept. अच्छा, अब पहले हमने NFT का जिक्र किया, उसके बाद हमने जो है ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अब एक कॉन्सेप्ट जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था, जिसका इंटरनेट ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। अब इसका मतलब क्या है, राइट? NFTs, yes, this is one of the way where you can own something on internet, which means आपकी अपनी एक आर्टवर्क है जो आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, and you start earning money off it. So within that internet, that NFT or that artwork is owned by you, right? And other people are taking advantage or buying that from you. Another thing. So अब buy तो कर लिया, अब आपको पैसे कैसे मिलेंगे, मतलब how will you start earning money out of that? So जब वो आर्टवर्क आपसे बाय होता है तो आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये वही कॉन्ट्रैक्ट है जो जब आप कोई सॉफ्टवेयर या कोई चीज बाय करते हैं इंटरनेट पे, तो एक एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे यू विल हैव अ कॉन्ट्रैक्ट देयर। सो जब भी कोई बाय करेगा आपसे, राइट, आपको उसका 25% एज अ रॉयल्टी मिलेगी। फॉर एक तो आपसे वो जो बाय किया तो ऑल इन ऑल आपको मिल गया। अब वो कहीं और बेचेगा, राइट, तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ इट गेट्स सोल्ड। सो without doing anything, because you are the owner or and content generator of that artwork, and then you start earning money. ये concept इसलिए आया है क्योंकि now you can getting into the digital world and instead of copyright वो सारी जो चक्कर है वो खत्म हो जाएंगे, right? It's direct one to one, right? You got it, you have it, and you earn it. अब similar concept ये देखें, अगर कोई musician गाना बनाते हैं, right, और अपना जो वीडियो है या ऑडियो है वो अगर इंटरनेट पे डालते हैं, अभी तो ये होता है कि आपने गाना रिलीज किया, 5000 डिफरेंट कॉपीज उस गाने की बन गई डिफरेंट वर्जन के साथ, राइट? आपको कोई रॉयल्टी नहीं मिलती, आपको कोई चीज मिलती है। स्पॉटिफाई आया कि भाई यहाँ पे गाना रिलीज करो, राइट, अगर यहाँ से कोई खरीदेगा तो विल गिव यू द मनी, राइट? इसी तरीके से एप्पल म्यूजिक आया, उसने भी यही कॉन्सेप्ट किया। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट पे, NFT कॉन्सेप्ट पे, स्पॉटिफाई खत्म, एप्पल म्यूजिक खत्म, देयर इज जो थर्ड पार्टी जो आपके साथ है वो खत्म, राइट? आप डायरेक्टली अपने गाने बेच रहे हो, आप डायरेक्टली जो है वो अपना आर्टवर्क बेच रहे हो, एंड दैट्स वेयर द ब्यूटी ऑफ वेब 3.0। फिर प्रॉफिट, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? आपके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होगा जिसमें आप अपनी रॉयल्टी सेट करेंगे, दैट एनी टाइम जो पहला बायर आपसे खरीदेगा उसके वो आपको पूरे पैसे देगा। लेकिन उस बायर से अगर मल्टीपल लोग खरीद रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट अर्निंग 25% ऑफ इट, राइट? सो दैट्स हाउ यू स्टार्ट अर्निंग मनी। अब ये जो राइट हैंड साइड पे आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये कोई बोर्ड नहीं है, ये एक्चुअली एक डिजिटल वर्ल्ड है जिसमें डिफरेंट गेम जो हैं वो उनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, राइट? अब जैसे वेगस सिटी, अब ये वेगस सिटी एक कंपनी ने खरीद लिया है ये ब्लॉक यहाँ पे। सो विच मीन्स कि अगर कभी कोई गेम यहाँ पे बनता है या इस लैंड को वो यूज करते हैं, सो दे विल हैव टू पे रेंट टू यूज दैट लैंड, राइट? अगेन इट्स ऑल डिजिटल, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इट्स द सेम कॉन्सेप्ट व्हाट यू हैव इन द फिजिकल, नाउ यू हैव इन डिजिटल, राइट?
You can buy digital land in the video games for the people who have no clue about this. This means wasting money on pixel. अब जिनके पास कोई आइडिया नहीं है कि यार मैं क्यों लूं भाई अपनी जो है वो हार्ड एंड मनी में किसी गेम के की प्रॉपर्टी या किसी गेम के कोई लैंड है वो खरीद लूं मैं सिर्फ एक पिक्सल बाय कर रहा हूँ. कल कल को अगर वो पिक्सल गेम खत्म होगी तो आई लूज द मनी. दैट्स द कॉन्सेप्ट फॉर ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल जो अब इस कॉन्सेप्ट में एंटर हो रहे हैं. ऑन द अदर साइड एज एन इन्वेस्टर नाउ, बिकॉज मुझे पता है 10-15 सालों के अंदर ये चीजें बूम होंगी, राइट. सो अगर मुझे अभी सस्ती कोई लैंड मिल रही है डिजिटल, आई विल गो एंड बाय इट, क्योंकि अब हर चीज अगर डिजिटल हो रही है, अब कल कल को अगर लेट्स से हम उस लेवल पे आ गए कि आप जो है वो सिटी को रूम कर रहे हैं और वहां पे नईम साहब का जो है वो एक कैफे है फॉर एग्जांपल, डिजिटल कैफे, राइट. आप वहां गए, आपने कॉफी खरीदी, अब कॉफी खरीदेंगे पैसे मुझे मिलेंगे, राइट. इनफैक्ट यू आर नॉट ड्रिंकिंग एनीथिंग बट दिस इज द वे, राइट. कि आप कॉफी शॉप पे आपने किसी को बुलाया वहां पे डिजिटल वर्ल्ड में कि यार आप नईम साहब के कॉफी शॉप पे आके हम जो है वो बैठते हैं, राइट. आप बैठे वहां पे, जब तक आप बैठे हैं मुझे पैसे मिल रहे हैं, राइट. तो दैट्स द कॉन्सेप्ट विच इज बीइंग गोइंग ऑन फॉर नेक्स्ट 10-15 years, राइट. थोड़ा सा इसको सोचे इंशाल्लाह, राइट. इस पे काफी काम हो रहा है, काफी काम होगा आगे जाके. कॉन्सेप्ट हम आपको ये सारी चीजें इसलिए दे रहे हैं ताकि आप जो है वो थोड़ा सा बर्ड्स हैं कि टेक्नोलॉजी और चीजें कैसे चेंज हो रही है, कैसे इवॉल्व हो रही हैं आगे, राइट. एंड इट वुड बी गुड फॉर यू इफ यू वांट टू इन्वेस्ट और इफ यू वांट टू अर्न मोर मनी. अब ये अगर आप देखें तो नाइकी एक वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड है शू में, और उन्होंने एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन लॉन्च किया. अगर इसकी डेट देखें, दिस इज October 27, 2021, लास्ट मंथ की है, 2 महीने पहले की है. उस पे उन्होंने ये लिखा है कि ये ट्रेडमार्क नाइकी का जो भी वर्चुअल गुड्स, नेमली कंप्यूटर प्रोग्राम्स फीचरिंग फुटवेयर, क्लोथिंग, हार्डवेयर, आईवेयर, बैग, स्पोर्ट बैग, उन सब पे जो नाइकी का लोगो होगा वो कोई और जो है वो नहीं चला सकता वहां पे. तो नाइकी अपना पेटेंट कर रहा है, राइट. उन सारी चीजों के ऊपर जो डिजिटली लॉन्च होंगी, राइट. आप ये देखें, इसमें रिटेल स्टोर सर्विसेज नाइकी खरीदेगा भी, बेचेगा भी, राइट. और एंटरटेनमेंट सर्विसेज प्रोवाइडिंग ऑनलाइन नॉन डाउनलोडेबल वर्चुअल फुटवेयर, राइट. ऑनलाइन नॉन डाउनलोडेबल वर्चुअल फुटवेयर, राइट. कि आपने सिर्फ खरीदना है, आप जाके डाउनलोड नहीं कर सकते. यू हैव टू गेट परमिशन टू कीप इट विथ यू, राइट. अगेन ये सारे वो कॉन्सेप्ट हैं जो अगर नाइकी भी कोई नया फुटवेयर लॉन्च करे, आप उसको पहन नहीं सकते, राइट. नॉट इन द फिजिकल वर्ल्ड, लेकिन इन द डिजिटल वर्ल्ड यू कैन बाय, यू कैन सेल, यू कैन अर्न मनी, राइट. इस कॉन्सेप्ट को हम यहीं तक रोकते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमने जो है वो आज शेयर की है, राइट. इसको थोड़ा सा ग्रास्प करें इंशाल्लाह. अगले एपिसोड में, राइट, हम इसको मजीद आगे लेके चलेंगे और अगले एपिसोड में इंशाल्लाह हम डिस्कस ये करेंगे कि एक तो डिजिटल वर्ल्ड आ गया, एक वर्चुअल रियलिटी आ गई, NFTs का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, राइट. अब कौन सी डिफरेंट कंपनीज हैं जो नाइकी, हमने एक छोटी सी बात की, BMW मैंने बात की थोड़ी देर पहले. अब कौन सी डिफरेंट अदर कंपनीज है जो इस कॉन्सेप्ट में आ रही हैं, उनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, राइट. और कहाँ तक हमें उस कंपनी को लेके जाना चाहिए, राइट. तो हम कोशिश करते हैं, एज ए सेड इन माय इंट्रो, के जितनी हम आपके सामने नई टेक्नोलॉजी और नया कुछ पेश कर सकें, राइट. ताकि आप लोग एज एन इन्वेस्टर और एज एन ऑडियंस आपको आइडिया हो कि मार्केट कैसे मूव हो रही है, राइट. क्रिप्टो जैसे हमने डिस्कस किया, ये जितनी डिजिटल चीजें और डिजिटल आप ट्रेडिंग या आप ट्रांजेक्शन करोगे, इट्स ऑल इन क्रिप्टो, राइट. सो क्रिप्टो कहीं जाने वाला नहीं है, राइट. हाँ, क्रिप्टो लीगलाइज नहीं हुआ, दैट्स वन ऑफ द थिंग, लेकिन क्रिप्टो इज नॉट गोना गो एनीवेयर. सो थिंक इन दैट थ्रू एंड इंशाल्लाह विल ऑल अर्न मनी टुगेदर. सो थैंक यू सो वेरी मच. अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे और विद अ न्यू इनिशिएटिव, बट विद इन द सेम मेटावर्स, क्योंकि ये सीरीज हम चला रहे हैं तो ये इंशाल्लाह 2 वीक और चलेगी. उसके बाद फिर हम दूसरे किसी टॉपिक पे जंप होंगे. लेकिन नेक्स्ट 2 वीक्स आपने अगर मेटावर्स का कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में समझना है तो आपने प्रोग्राम जरूर देखना. अस्सलाम वालेकुम, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक. खुदा हाफिज़.
जो खरीदें मिल्टन से ही खरीदें। મિલ્ટનમાં નાના વેપારીઓના દુકાનમાં ખરીદી કરી બિઝનેસ આપો। মিল্টনে আসুন, স্থানীয় দোকানে বাজার করুন। تسوق محليا في ملتن। தேசியத்தை அகியான் மில்டன் வலின் படுகா। உங்களோட வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களே மில்டன்லே வேண்டுங்க। मिल्टन ही खरीदते हो तो मिल्टन ही खरीदारी करो। मिल्टन में रहते हैं, मिल्टन में खरीदारी कीजिए। This guy says he's for the little guy. But what happened to that? Every chance he gets, Ford fails your family. When workers need paid sick days, Doug denies them. When local businesses need help, Ford sides with the big box stores instead. And with a crisis in seniors' care, Ford protects owners' profits instead of protecting the people who live there. For the little guy? Please. Doug Ford, here for his buddies, not for you. A message from Ontario's NDP. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की जरूरत होती है और हमारे साथ मौजूद है चैंपियन डेविड हिमोफार्ब। Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157। Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own and give you the best tax advice according to your specific situation. Dean & Associates experienced CPAs and tax accountants have helped hundreds of clients and successfully managed their accounting and tax scenarios. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, U.S.-Canada cross-border taxation, audits, reviews, and other assurance engagements, profit, non-profit, and registered charities, CFO services, and non-resident tax matters. Whether you need CRA and IRS representation or you're looking for a leading-edge tax strategy, we would be most pleased to help you at our 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanandassociates.ca. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. हैंड सैनिटाइजर का बाकायदा इस्तेमाल बहुत से मुहल्लिक व वबाई अमराज से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर बाजार में दस्तयाब तमाम सैनिटाइजर्स के मुकाबले में कई अहम खसूसियात रखता है। हेल्थ कैनेडा से मंजूर शुदा 75% फूड ग्रेड अल्कोहल से तैयार करता pH बैलेंस्ड फार्मूला न सिर्फ आपको जर्म से बचाता है बल्कि आपकी जिल्द की हिफाजत भी करता है। 99.9% जर्म्स का फौरी और यकीनी खात्मा। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। जो खरीदें मिल्टन से ही खरीदें।
મિલ્ટનમાં નાના વેપારીઓના દુકાનમાં ખરીદી કરી બિઝનેસ આપો. মিল্টনে আসুন, স্থানীয় দোকানে বাজার করুন. تسوق محليا في ملتن. தேசியத்தை அகியான் மில்டன் வழி படுகா. உங்களோட வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களே மில்டன்லயே வேண்டுங்க. मिल्टन ही खरीदते हो तो मिल्टन ही खरीदारी करो. मिल्टन में रहते हैं, मिल्टन में खरीदारी कीजिए. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275